नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगिल रिबा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश में 254 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को किए समर्पित। 336 गांव के 70,000 लोगों को मिलेगा लाभ। दिबांग वैली जिले के बांगो गांव के लोगों से वर्चुअल माध्यम से किया संवाद। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, अरुणाचल के सभी गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, टेलीकम्युनिकेशन परियोजनाओं में भारत में बने उपकरणों को प्राथमिकता और भारत नेट परियोजना के तहत हर महीने 1 लाख से अधिक दिए जा रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन। विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर VKIC अरुणाचल प्रदेश चैप्टर द्वारा वेंकट हॉल ईटानगर में C20 के तहत डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट विषय पर सिविल सोसाइटीज के लिए कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस आयोजित। उद्घाटन सत्र को उप मुख्यमंत्री चाउना मेन सहित सिविल सोसाइटी के कई प्रतिनिधियों ने किया संबोधित। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अरुणाचल प्रदेश में 254 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए। हाइब्रिड माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि संचार का महत्व केवल संपर्क के लिए नहीं है, बल्कि यह अनेक अवसरों के दरवाजे भी खोलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक गांव को 4G कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। ये 254 टावर 336 गाँव को डिजिटल संपर्क से जोड़ेंगे। इनमें से कई क्षेत्रों में आज़ादी से लेकर अब तक संचार सुविधाओं का अभाव था और इस पहल से राज्य के 70,000 लोगों को इस सेवा का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3,721 अधिक गांव में 4G मोबाइल टावर स्थापित करने की मंजूरी दी है। कार्यक्रम के दौरान श्री वैष्णव और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिबांग वैली जिले के बांगो गाँव के लोगों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। ईटानगर में आयोजित इस कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने भी संबोधित किया। पता चला कि बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मैंने कहा बैटरी बैकअप लगा देते हैं। बैटरी बैकअप को चार्ज कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सोलर बहुत कम आता है, बहुत 3, 4, 5 दिन 6 दिन तक सूरज नहीं दिखता है। ये सारी डिफिकल्ट सिचुएशन में फाइबर ले जाओगे तो फाइबर कैसे ले जाओगे, अगर कट गया तो वहां पे पहुंचोगे कैसे। These are real practical difficulties which are existing in this project, and then I requested किरण भाई साहब कि आप इसका complete lead लो और केवल अरुणाचल नहीं, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट का सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को आप एक बार देखो। तो then he took all the meetings and I thank you so much। आपने बहुत ही एक बहुत सिस्टमेटिक आपका जो जमीन का अनुभव है, आपको नॉर्थ ईस्ट का चप्पा चप्पा समझ में आता है, तो आपने बहुत ही अच्छा इसमें फॉलोअप किया, बहुत अच्छा प्लानिंग किया। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। जब भी सीएम साहब के पास कभी भी एक छोटा सा फोन भी किया, इतना प्रॉम्प्ट रिस्पांस आता है, इतना फास्ट रिस्पांस आता है, कोई भी पॉइंट पे कभी भी 1 दिन का भी डिले नहीं होता है, तभी जाके इतना बड़ा काम संभव हो पाया। आपको बहुत बहुत विशेष धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो और भी मोर देन 1150 टावर्स और भी हम लोगों को उसको ऑपरेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले तो मैं अपना भारत सरकार, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड द डायनामिक ऑनरेबल मिनिस्टर IT कम्युनिकेशन एंड रेलवे श्री अश्विनी साहब और MOS साहब, अपना चौहान साहब और पूरे IT और कम्युनिकेशन के जितने भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का हैंड होल्डिंग के कारण से आज अरुणाचल में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है कम्युनिकेशन सेक्टर में। तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का काफी आशीर्वाद रहा है। 2014 ऑनवर्ड्स जो अरुणाचल में माननीय PM साहब कई बार आके उन्होंने टूर भी कर चुका है। नॉर्थ ईस्ट एज ए होल अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब का अगर विजिट को काउंट करें तो मोर देन 50 टाइम्स वो आपके नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल किया हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट हम लोगों का बहुत पोटेंशियल एक राज्य है और अरुणाचल प्रदेश में काफी पोटेंशियल एक राज्य है। तो कम्युनिकेशन बोटलनेक होने का कारण से ही हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी पिछड़ा हुआ एक राज्य था।
2014 के बाद में जिस प्रकार से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया कम्युनिकेशन सेक्टर में, चाहे रोड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरवेज हो और चाहे अपना डिजिटल वेज हो, इन चारों सेक्टर में बहुत बड़ा एक पुश मिला है और काफी जल्दी काम होके आया है। वैसे तो आज का एक झटके में 70,000 लोगों का जिंदगी बदल गए हैं और 70,000 लोगों मतलब 336 गांव आज का 254 टावर्स जो डेडिकेट कर रहे हैं, इसके माध्यम से सीधा सीधा प्रभाव हो रहे हैं। इसके अलावा कई कदम अभी उठाना बाकी है, लेकिन जो मिशन 500 प्रोजेक्ट के नाम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए जब हम लोगों के सामने में लक्ष्य रखा, तो अश्विनी वैष्णव जी और हम लोगों ने बात किया कैबिनेट में। तो अश्विनी जी जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर कितना जोर देता है और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, बॉर्डर एरिया को लेकर के बहुत ही एक पॉलिसी पास करने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितना जोर लगाते हैं। और अब तो सिर्फ मीटिंग ही नहीं बल्कि सारे मंत्रियों को प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सब मंत्री बॉर्डर एरिया जाना है और बॉर्डर एरिया सिर्फ जाके आना नहीं है, वहाँ रात बिताना है, गांव में सोना है और भारत सरकार का जो भी कार्यक्रम है उसको खुद वहाँ निगरानी करके उसका समाधान भी ढूंढना है। तो ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड तरीके से जो काम चल रहा है। और जब मिशन 500 प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो मैंने अश्विनी जी को कहा, अभी उसको अश्विनी जी को याद होगा, मैंने उनको बताया कि प्रोग्राम तो लॉन्च हो गया लेकिन इसको क्रियान्वित करना ये आसान नहीं होगा। और मैंने कुछ उदाहरण भी बताया कि पहले में भी कुछ स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन समय पे काम होता नहीं है। अरुणाचल का परिस्थिति भी ऐसा है, जब तक लोग यहाँ नहीं आएंगे, गांव में नहीं देखेंगे, तो दिल्ली में बैठ करके कागज में यहाँ का प्रॉब्लम समझना मुमकिन नहीं है। तो मैंने कुछ टिप्स दिया कि इसको हम, जब प्राइम मिनिस्टर ने एक टारगेट लॉन्च किया है तो उस टारगेट को पूरा करना कैबिनेट में हम लोग जितने लोग बैठे हैं मंत्रिमंडल में, हम लोग का जिम्मेदारी है। तो फिर अश्विनी जी ने मुझे कहा कि आपको ही लीड रोल लेना होगा, खास करके नॉर्थ ईस्ट का। और हमने सारा नॉर्थ ईस्ट का एक बैठक बुलाया और मुझे मालूम है ये सिर्फ टेलीकॉम डिपार्टमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भरपूर बढ़ चढ़ करके आगे उतरना होगा और साथ साथ जितने एजेंसीज हैं भारत सरकार के और राज्य सरकार के एकजुट आकर के काम करना होगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज जिन गांवों में 4G मोबाइल टावरों का शुभारंभ किया गया है उनमें ज़्यादातर गांव सीमावर्ती इलाकों में है। ईटानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री रिजिजू ने कहा कि अगले कुछ महीनों में अरुणाचल के सभी गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। In the recent Vibrant Villages program launching time, you must have heard, nearly 85% of the total villages launched in the first phase are in Arunachal Pradesh, 455. Most of these villages are in the border areas only. Now, today's launching is also mainly in the border areas. So, by and large, most of the villages will be closer to the border areas because our district headquarters and the Itanagar capital, they are already connected. So, the target is to reach out to the unconnected and unreached locations. So, you can get the details of the total villages which are considered to be the border villages, because we have Home Ministry has a certain definition which is called BADP, which has been discontinued because now we are going to the saturation mode. So BADP will be irrelevant now because the border, the Vibrant Villages program has taken over.
So thereby most of these villages, today's villages will be in the border areas only. केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में टेलीकम्युनिकेशन परियोजनाओं में इस्तेमाल किए जा रहे हैं ज़्यादातर उपकरण भारत में बने हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि डेटा का इस्तेमाल देश में बहुत बढ़ गया है और भारत नेट परियोजना के तहत हर महीने 1 लाख से अधिक इंटरनेट कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बना हुआ है पूरा स्वदेशी है, आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। सुपर डेवलपमेंट इस महीने 1,35,000 कनेक्शंस हुए। लास्ट टाइम व्हेन वी मेट अबाउट 5-6 मंथ्स बैक, आपको मैंने कहा था कि 40-50 हज़ार कनेक्शन पर मंथ मिल रहे हैं, करेक्ट? नाउ दैट नंबर हैज गॉन अप टू 1,35,000 कनेक्शंस एवरी मंथ, ऑलमोस्ट 1,20,000 1,30,000 कनेक्शंस एवरी मंथ। कनेक्शंस, हाउसहोल्ड कनेक्शन actual, and data consumption is of the order of 160-180 GB per day. Huge. And literally it's a matter of such a big joy कि इतने वर्षों से जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे थे और जिसका रिजल्ट दिखने में एक एक्सपेक्टेशन था सबका कि किस तरह से हाउस होल्ड में आपको एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल, छत्तीसगढ़ का एक एग्जाम्पल, एकदम छत्तीसगढ़ के रिमोट एरिया में बंदा बैठा है, वो व्यक्ति कौन सी वन ऑफ द बिग 4 एक्सेंचर में काम करता है। ही इज वर्किंग आउट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन ग्लोबल प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ दिस भारत नेट। एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल, ऐसे 50 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें पीपल आर सिटिंग इन रिमोट एरियाज एंड वर्किंग फॉर लार्ज ग्लोबल प्रोजेक्ट्स, सिटिंग आउट इन रिमोट विलेज इन दैट इज द पावर ऑफ भारत नेट। जब पीएम साहब ने 2016 में भारत नेट लॉन्च किया था तो उनका जो विजन था, उनका विजन ये था कि गांव में बैठा हुआ व्यक्ति सारी दुनिया से कनेक्ट होके सारी दुनिया में किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सके, वो भारत नेट है। तो उसी भारत नेट के विजन का आज रिजल्ट है। एवरी मंथ 1,20,000 1,30,000 1,35,000 कनेक्शंस आर गेटिंग डन। विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर VKIC अरुणाचल प्रदेश चैप्टर द्वारा आज वेंकट हॉल ईटानगर में C20 के तहत डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट विषय पर सिविल सोसाइटीज़ के लिए कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इसके उद्घाटन सत्र में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, VKIC गुवाहाटी चैप्टर के अध्यक्ष जोराम बेगी, VKIC अरुणाचल चैप्टर के चेयरमैन हागे कोजिन, वाइस चेयरमैन सोकप क्री सहित सिविल सोसाइटी के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर नामसाई में आयोजित होने वाले C20 मुख्य कार्यक्रम के विषय में चर्चा की गई। अपने संबोधन में श्री मेन ने कहा कि सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के साथ ही स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार के दिशा में भी भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम कौन है, हम किस तरह का है, किस तरह से रहन सहन है, हमारा सभ्यता किस तरह का है, कल्चर किस तरह का है, हमारा डाइवर्सिटी किस तरह का है, उसको हम उचित प्रकार से हम C20 का प्लेटफॉर्म में हम मौजूद लेंगे। और उसी प्रकार G20 में हम एक पॉलिसी के तौर से कि डाइवर्सिटी उसको एक पॉलिसी का तौर से अडॉप्ट करना चाहिए। यही जो विवेकानंद जो इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर है उनका भी एक प्रयास है, बहुत अच्छा चीज़ है। हमारा सरकार इसको वेलकम करते हैं। आप लोगों को मालूम है आज परशुराम जयंती है। मैं आप सभी को परशुराम जयंती पे शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भाजपा के अरुणाचल प्रदेश इकाई ने असम अरुणाचल के बीच लंबित सीमा विवाद को लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में हुए ऐतिहासिक समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों के मुख्यमंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न संगठनों के प्रति आभार जताया है। ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ब्यूराम बागी ने कहा कि इस समझौते से असम और अरुणाचल के बीच
संबंध को एक नया आयाम मिलेगा और बॉर्डर एरियाज में विकास को गति मिलेगी। हमारा जो MOU साइन हुआ है, हम सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे। इसे लीड कर रहे हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऐतिहासिक जो एक हिस्टोरिक एक MOU साइन हुआ है, यह अरुणाचल प्रदेश का और आसाम का लोगों के लिए बहुत बड़ा बात है। मैं खुद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद वहाँ का MLA हूँ। मुझे पता है कि बॉर्डर में जब डिस्प्यूट होता है तो कितना तकलीफ होता है। आसाम और अरुणाचल के बीच में जब टेंस होता है, वहाँ के लोग, हमारे अरुणाचल के लोग आसाम नहीं जा सकते हैं, आसाम के लोग कभी अरुणाचल नहीं आ सकते। इस तरह का माहौल बन जाता है, तो तब वो बहुत बड़ा एक तो अपना साइकोलॉजिकली भी बहुत इफेक्ट होता है आदमी को। तो इसीलिए ये बॉर्डर डिस्प्यूट को अभी ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। कि कुछ लोग कुछ चीज़ रह गया है, वो भी जल्दी से हो जाएगा। 6 महीना का अंदर अंदर में इसको सारा चीज़ को सॉल्व करने के लिए कहा गया है गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से। तो ये मेरा ख्याल से बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। तो इसको हम भारतीय जनता पार्टी इसको सेलिब्रेशन का तौर पे हम सभी जो इसमें इन्वॉल्व है, मैं वहाँ का सभी आसाम का हो, अरुणाचल का हो, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, वहाँ के जितने DFOs लोगों को, और उसमें इन्वॉल्व हुआ वाला जितना ADC है, AAC है, जो भी लोग इन्वॉल्व हुआ है, तो उन लोगों को, और SP जो लोगों ने मेरे साथ में हम लोगों को दिया है, आसाम का भी अरुणाचल का भी, मैं सब लोगों को आज इस मन से धन्यवाद देना चाहूँगा। नेशनल पीपल्स पार्टी NPP के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री तांगवांग वांगम ने अरुणाचल और असम के सीमा विवाद समझौते को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इससे सीमावर्ती इलाकों को त्वरित विकास सुनिश्चित होगा। अमित शाह जी का इनिशिएटिव में, होम मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव में, और हमारा डॉक्टर हेमंत शर्मा जी जो असम के जो चीफ मिनिस्टर है, और हमारे पेमा खांडू जी अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर, इन तीनों का जो लीडरशिप में, इन तीनों के इनिशिएटिव में जो अभी जो सॉल्यूशन हुआ है, ये बहुत हिस्ट्रिक है। ये बहुत ही एक माने इम्पोर्टेंट इवेंट है, हिस्टोरिक डे है, ये रेड लेटर डे है अरुणाचल और असम वासियों के लिए। ये मेरा मानना है कि ये सॉल्यूशन आने के साथ साथ वो एरिया में, बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट शुरू होगा, पब्लिक को शांति मिलेगा, और एक दूसरा के लिए एक कम्युनल हार्मनी होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। ये बहुत ही अच्छा हुआ है। इस मैटर में मैं पब्लिक को मैं एक कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आपने, असम के जनता ने, जो अरुणाचल के जनता जो बॉर्डर एरिया में है, डिस्प्यूटेड एरिया में है, ये लोग ने 50 साल इंतज़ार किया शांति के साथ, एक माने पेशेंस के साथ 50 साल ये सॉल्यूशन के लिए इंतजार किया। तो मैं ईद उल फितर आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज ही के दिन महीने भर के रमजान का समापन भी होता है। नमाजियों ने मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अता की। नमाज के बाद उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। दिल्ली में ईद की नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अता की गई। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल KT पटनायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईद उल फितर के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। ईस्ट सियांग में ईद उल फितर के अवसर पर मस्जिदों में विशेष नमाज अता की गई और लोगों ने एक दूसरे के गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं, मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DD न्यूज़ पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार PM मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ यह सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। 30 मई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड फसल उत्पादन का उल्लेख किया था। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है? तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की है। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को MSP से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को
संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। अरुणाचल प्रदेश के सिविल एविएशन मिनिस्टर नाकाप नालो ने शुक्रवार को अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो अंचल के पाकारिजो नालो वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने राज्य के सभी संगठनों से समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के उत्थान के साथ सभी जनजातियों के बीच आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के सलाहकार ताई तागक ने आज पासीघाट स्थित राज्य के एकमात्र जुवेनाइल जस्टिस होम का दौरा किया और यहां पर किशोरों के पुनर्वास के लिए मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में जुवेनाइल जस्टिस होम की स्थापना के लिए जरूरी कदम उठा रही है। अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन की वेस्ट कामेंग जिला इकाई द्वारा अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड की सहायता से बालकपुंग में कामगारों के लिए बोर्ड और सरकार के विभिन्न योजनाओं पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष न्यातो दुकम, विधायक कुमसी सिदिसो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को बोर्ड की योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में तागिन कल्चरल सोसाइटी की नवगठित वीमेन विंग के कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस अवसर पर तागिन कल्चरल सोसाइटी के अध्यक्ष लार्गी रिगिया सहित कई सदस्य मौजूद थे। सोसाइटी के महिला विंग की अध्यक्ष यातर नासी ने संगठन द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आयोजित किए जाने वाले विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं से सामाजिक, आर्थिक और कानूनी अधिकारों को लाभ उठाने की अपील की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।